नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, महाभारत युद्ध होने का कारण भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी को कहा जाता है, मगर ये दोनों ही महाभारत युद्ध होने का कारण नहीं थे, बल्कि दोस्तों महाभारत युद्ध होने का कारण भीष्म पितामह थे, जिनके कारण ही महाभारत जैसा भयंकर युद्ध हुआ। दोस्तों, अक्सर टीवी सीरियलों में यह दिखाया गया है कि जब दुर्योधन माया महल में भूमि को समतल समझकर गिर जाता था, तब द्रौपदी उन्हें देखकर उन्हें अंधे का पुत्र अंधा कहती थी। लेकिन माता द्रौपदी ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था, बल्कि ऐसा वेद व्यास द्वारा लिखित महाभारत में लिखा गया है कि भीम द्वारा ये देखकर वे मुस्कुराए थे। ऐसा कहीं भी वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत में नहीं लिखा गया है। दोस्तों, वो द्वापर युग था जहाँ वचन से ज़्यादा वाणी को महत्व दिया जाता था। दोस्तों, जब माता कुंती ने कहा कि जो भी हो उसे अपने 5 भाइयों को बांट दे, उस समय द्रौपदी को 5 भाइयों की पत्नी होना पड़ा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को भी महाभारत होने का कारण बताया जाता है। लेकिन दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध रोकने का बहुत प्रयत्न किया और पांडवों के लिए 5 गांवों की मांग दुर्योधन से की, लेकिन दुर्योधन ने सुई की एक नोक भूमि भी देने से इनकार कर दिया। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण क्या करते? क्या श्री कृष्ण पांडवों से ये कह देते कि कौरव बलशाली है, तुम शांत होकर दुख सहो? भगवान श्री कृष्ण अन्याय होते कैसे देख सकते थे? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने न्याय का साथ दिया। न्याय का साथ देना युद्ध थोड़ी होता है। दोस्तों, लोगों द्वारा महाभारत का युद्ध का दोषी भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है। लेकिन दोस्तों, महाभारत युद्ध होने का असली कारण हम आपको बताते हैं। दोस्तों, एक बार भीष्म पितामह काशी नरेश की 3 पुत्रियों का हरण करने के बाद वे उन्हें अपने भाइयों के लिए ले आए। दोस्तों, अंबिका और अंबाली ने तो भीष्म पितामह के भाइयों से विवाह कर लिया, लेकिन अंबा ने भीष्म पितामह से यह कह दिया कि वो सालबदा से प्रेम करती है और वह उन्हीं से विवाह करेगी। भीष्म पितामह को जब इस बात का पता चला तो वो अंबा को लेकर सालबदा राज्य के पास गए, लेकिन सालबदा ने अंबा को यह कहकर ठुकरा दिया कि वो किसी दूसरे की भीख नहीं लेता। अंततः अंबा भीष्म पितामह से विवाह करने का आग्रह करती है, मगर भीष्म पितामह अपने ब्रह्मचर्य का वास्ता देते हुए विवाह करने से मना कर देते हैं। अंबा परशुराम के पास जाकर अपना विरह वेदना कहती है। भगवान परशुराम को क्रोध आता है और वह भीष्म पितामह से युद्ध करने लगते हैं। 21 दिन तक ये युद्ध चलता है। फिर ऋषि मुनि के समझाने पर भगवान परशुराम युद्ध को वहीं खत्म कर देते हैं। फिर अंबा क्रोध में आकर भीष्म पितामह को श्राप देती है कि जैसे आपने अपने कुल को बढ़ाने के लिए हमारा हरण किया है, वैसे ही आप अपने कुल का विनाश देखेंगे। मैं पुरुष बनकर आपकी मृत्यु का कारण बनूंगी। फिर अंबा अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर देती है और दूसरे जन्म में शिखंडी के रूप में राजा ध्रुपद के यहाँ जन्म लेती है। दोस्तों, इस वजह से महाभारत युद्ध हुआ। दोस्तों, महाभारत युद्ध नीति में लिखा हुआ था और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का भी वरदान प्राप्त था और अभिमानी क्षत्रियों के दमन के लिए ये युद्ध होना तय था। दोस्तों, अगर कौरव और पांडवों में पारिवारिक संबंध अच्छे होते तो क्या भीष्म पितामह मरना चाहते? उन्हें तो और भी जीवन जीने की इच्छा होती। दोस्तों, साधारण मनुष्य के परिवार में जब सब अच्छा होता है तो वह जीना चाहता है, अन्यथा वह भी मरना चाहता है। और परिवार को कलह में देखकर उनके मन में भी मृत्यु की इच्छा जागृत हो गई। दोस्तों, भीष्म पितामह का ज़्यादा जीवित भी रहना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होता। यही कारण है कि महाभारत का युद्ध हुआ। दोस्तों, महाभारत युद्ध का दोषी द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण नहीं थे। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।